उसका थर्व देखिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस का फिफ्थ लेक्चर। जो सबसे सिंपल जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो होती है मोल्टन की। तो मैं सबसे सिंपल जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो मोल्टन NaCl का ले रहा हूँ। अब NaCl में याद रखिए तीन तरह की इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। जो सबसे सिंपल है वो मोल्टन NaCl। एक और इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे जो होगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। डाइल्यूट हो हमारे एक सिलेबस में नहीं है, बट ये IGCSE वाले करते हैं। वो कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आपके लिए इंटरेस्टिंग ये होगा जी, आपके लिए इंटरेस्टिंग ये होगा कि इसका जो बिहेवियर है और इसका जो बिहेवियर है थोड़ा सा डिफरेंट। बट NaCl में तीन तरह की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो सबसे जो सिंपल जो सबसे पहले जो कराई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस, ताकि बच्चों को समझ आ जाए, तो ये कराई जाती है। इसमें मैं आपको, जैसे हम लेक्चर 4 में भी डिस्कस कर रहे थे, कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स यूज कीजिए। कुछ नए नया एक्सपेरिमेंट मत करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड एनोड लेफ्ट साइड पे है, कैथोड राइट साइड पे है, इसको चेंज मत कीजिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है यहां से आएगा सॉल्यूशन के अंदर। याद है? ठीक। अब एक यहाँ क्वेश्चन बनता है, और शायद अब आप समझ गए होंगे। जस्ट आप देखिए, ये सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन बनता है और जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन के बाहर टॉप पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और सॉल्यूशन के अंदर बॉटम में आयंस का फ्लो हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सॉल्यूशन के बाहर जो ये यहाँ पर ये वाला जो एंड है ना, यहाँ पर ये जो एंड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके अंदर आयंस है। आयंस किसके? जैसे मोल्टन NaCl आप लेंगे तो बहुत बड़ी दो आयंस है, Na+ और Cl नेगेटिव। भाई ये सर कोई डाउट है? याद है? ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कि एनोड पे क्या होगा। किसी भी फॉर्म में आ सकता है, MCQ में आ सकता है, डिटेल में आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। ये सबसे सिंपल होता है यार, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे सिंपल है बिकॉज इसमें दो ही तरह के, एक Na+ है और एक Cl नेगेटिव है, बस बात खत्म होगी। इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने शुरू हो जाते हैं। सबसे सिंपल, सबसे पहले यही कराया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ, यहाँ कचरा ज्यादा होगा। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे, मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो से ही चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, और बेसिक लॉजिक से समझ आनी शुरू हो जाएगी। इतना कोई हुआ नहीं है। Na+ है, Cl नेगेटिव है। तो जो कटायन है वो ऑफकोर्स जो नेगेटिव एंड ऑफ द टर्मिनल है उसकी साइड भागेगा। तो यहां पर जब Na जाएगा, भागा भागा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा होगा, उसको खा जाएगा, और क्या बनेगा? Na। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो Na है वो डिस्चार्ज होके यहाँ इसके साथ चिपक जाएगा। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रोड के बाजू में ऐसा चिपक जाएगा। मेरे साथ है यहाँ तक? ये Na चिपक गया। भाई ये था कोई डाउट? फिर एनोड पे क्या हो रहा है? दूसरा आयन सिर्फ ये Cl नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज है, ऑफकोर्स पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। जब भागेगा तो यहाँ पर आपको पता है, जो कल चीख चीख के आई थिंक पौना घंटा हमारी डिस्कशन हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने वाला है। ऊपर जाने वाला है तो मतलब क्या होगा? जो मैं कल बोल रहा था बार बार, कि Cl क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा मतलब अपना चार्ज छोड़ देगा। जब वो छोड़ देगा, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर की तरफ भाग रहा है। जस्ट समझ पा रहे हैं? और इस तरह के दो क्लोराइड पेयर आएंगे,
और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, और फिर ये वाला Cl और ये वाला Cl बन के ये Cl2 यहाँ पर एनोड पे Cl2 जो है वो डिस्चार्ज हो। नहीं समझ में आया? अब कई बार यहाँ से Cl2 गैस जो है वो डिस्चार्ज होगी यहाँ। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस विच इज लिबरेटेड एट द एनोड। तो क्लोरीन की कुछ दो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। येलो इज ग्रीन है, लीच लाइक स्मेल है, और पॉइजनस है। मिस्टर थर, एनोड पे ऐसे नाक लगा के मत देखना, हाँ 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 देखता हूँ कौन सी गैस है, तो क्लोरीन है, पॉइजनस है, नहीं समझ में आता। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस विच इज बीइंग लिबरेटेड। कुछ रिएक्शंस में, इसमें नीचे आपके लिए जो अभी आप खुद से करेंगे, यहाँ पर अगर आप समझ रहे हैं तो ब्रोमीन लिबरेट होगी, फिर ब्रोमीन के हम गैसेस प्रॉपर्टीज देखेंगे कौन सी है। कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीजन लिबरेट होगी, तो ऑक्सीजन का वो बर्निंग स्प्लिंटर और वो सब देखना पड़ेगा। तो कई बार बेस्ड ऑन द गैस विच इज लिबरेटेड एट द एनोड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात समझ आ रही? अभी ये तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब इसी तरह का जो सिमिलर है वो PbBr2 है। ये कीजिए, इसको अभी रहने दीजिए, IGCSE वाला बालक आएगा उसके साथ ही करेंगे। बट उसके बाद ट्राई कीजिए कि डाइल्यूट NaCl। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, और डिपेंडिंग अपॉन द ज्ञान जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, डाइल्यूट NaCl में Na+Cl नेगेटिव होगा। और क्योंकि ये डाइल्यूट है मतलब एक्यूज सोल्यूशन है, HOH नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो ये चार बाल्टी के अंदर, बाल्टी के अंदर मतलब यहाँ इस सॉल्यूशन में चार तरह के आयंस होंगे। फिर वो अपनी अपनी साइड पे भागेंगे, और फिर जो कल हमारी डिटेल में बात हो रही थी, फिर होगा कंपटीशन। किसका? डिस्चार्ज होने का। डिस्चार्ज होने का कंपटीशन। फिर देखा जाएगा कि कौन डिस्चार्ज होगा। बात समझ आ रही है? एक बार खुद से हाथ पैर मारिए, डिस्कशन तो कर ही लेंगे यार। डिस्कशन करने का तब फायदा है अगर आप खुद से पहले थोड़ा हाथ पैर मारे, करिए। शाबाश।